नमस्कार। स्वागत है आपका, आपके साथ मैं रीना झा बालियान। कांवड़ यात्रा चल रही है और इस कांवड़ यात्रा के बीच में सरकार एक के बाद एक ऐसे फैसले ले रही है जिससे सरकार को खुद रोल बैक करना पड़ रहा है। पहले नेम प्लेट का मामला सामने आया जिसे आप सभी लोग जानते होंगे। अब एक और फैसला लिया जाता है सरकार की तरफ से, उत्तराखंड सरकार की तरफ से। और वो फैसला क्या है, पहले आप इन तस्वीरों से समझिए। दो तस्वीरें आपको यहाँ पर नजर आ रही है। एक तस्वीर में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से कांवड़ मार्ग जो नजर आ रहा है, इसके रास्ते में ये आपको सफेद पर्दा नजर आ रहा है। इस सफेद पर्दे के पीछे आपको मस्जिद नजर आ रही है। दूसरी तस्वीर भी आप देख लीजिए। ये जो सफेद पर्दा लगाया गया था, अब इसे हटा दिया गया है। यानी कि जो मस्जिद को ढकने के लिए पर्दे का इस्तेमाल किया गया था, इस पर्दे को अब वहां से हटा दिया गया है। ये तस्वीर कहाँ की है ये भी आपको बता देते हैं। धर्मनगरी हरिद्वार की ये तस्वीर है। और हरिद्वार में जो कांवड़ मार्ग है, पहले सरकार ने ये फैसला किया कि कांवड़ मार्ग में जितनी भी मस्जिद आएगी वहां पर्दा लगा दिया जाएगा और फिर कांवड़िए वहां से गुजरेंगे। पूरे दिन भर इस पूरी खबर की खूब चर्चा हुई। मीडिया ने भी इस खबर को पूरी प्रमुखता के साथ उठाया। हमने भी ये खबर आपको बताया कि किस तरीके से हरिद्वार के भीतर मार्ग में इस तरीके से काम किया जा रहा है, जो कि वाकई में गलत संदेश दिया जा रहा है। शाम होते होते खबर आ जाती है कि प्रशासन ने इसे रोल बैक कर लिया है और पुलिस की टीम पहुंचती है इसी जगह पर और इसी पर्दे को हटा दिया जाता है। यानी कि मस्जिद को ढकने का काम पर्दे के जो जरिए किया गया था, उस पर्दे को वहां से हटा दिया गया है। यहां पर्दे को हटाने वाले लोगों से जब पूछा गया आप इसे क्यों हटा रहे हैं, उनका सीधे तौर पर यह कहना था कि हमें ये कहा गया है ऐसा करने के लिए, इसलिए हम कर रहे हैं। जब कहा गया था पर्दा लगाने के लिए, हमने पर्दा लगाया, और अब हटाने के लिए कहा गया तो हमने इसे हटा दिया है। ये दो फैसले सरकार के ये बता रहे हैं कि क्या सरकार वाकई में बिना होमवर्क के फैसले ले रही है। क्या इस कांवड़ यात्रा में धर्म को जोड़ते हुए ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जो कि आगे आने वाले समय में एक गलत संदेश हो सकता है या फिर एक गलत परंपरा शुरू हो सकती है। क्योंकि जब ये तस्वीरें सामने आई हरिद्वार के कांवड़ मार्ग पर, जब ये देखा गया कि मस्जिदों को ढक दिया गया है, पर्दा डाल दिया गया, तब सवाल ये खड़े हो रहे थे कि क्या ये नई परंपरा नहीं शुरू हो रही है। जब मुस्लिम समुदायों के कार्यक्रम यहाँ पर होंगे और यहाँ से जब जुलूस निकाला जाएगा रास्तों से, तब क्या मंदिरों को भी इसी तरह से ढक दिया जाएगा। ये तमाम सवाल खड़े होने लगे थे। ना सिर्फ विपक्ष बल्कि कई लोगों ने भी ये सवाल खड़े किए। मीडिया ने प्रमुखता से इस खबर को उठाया और तब जाकर प्रशासन जागता है और दिल्ली तक ये खबर पहुंचती है। और देखिए, शाम होते होते ये कह दिया जाता है कि जो पर्दे लगाए गए हैं, जो मस्जिदों को ढका गया है, उन मस्जिदों से पर्दे को हटा दिया जाए। आप इन खबरों से क्या समझ रहे हैं? आखिर क्यों सरकार ऐसे फैसले ले रही है कांवड़ यात्रा के दौरान? कांवड़ यात्रा ऐसा नहीं है कि पहली दफा कांवड़ यात्रा चल रही हो। हर साल कांवड़ यात्रा चलती है और बहुत अच्छे से कांवड़ यात्रा संपन्न भी होती है। लेकिन इस बार आखिर क्यों इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं जिसे धार्मिक रंग दिया जा रहा है? आखिर क्यों ये बताने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि जब इस पर्दे को लेकर, मस्जिद के सामने जो पर्दा लगाया गया, इसे लेकर जब सवाल पूछा गया था सत्ता पक्ष के लोगों से, तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि अभी हाल ही में कुछ ऐसे इंसिडेंट सामने आए थे जहां मस्जिदों से हमला होने के आसार नजर आ रहे थे और इस वजह से पर्दा लगाया गया। अब आप सोचिए कितना हास्यास्पद ये बयान दिया गया है। अगर आपके पास, प्रशासन के पास कोई ऐसे इनपुट आते हैं कि हमला हो सकता है, किसी तरीके से अप्रिय घटना हो सकती है, तो क्या उस घटना को पर्दे से रोका जा सकता है? अगर कोई इनपुट आता है तो जाहिर तौर पर वहां पर फोर्स खड़ी करनी होगी आपको। आप फोर्स की वहां पर तैनाती करेंगे, तभी आप ऐसी घटनाओं से बच सकते हैं। लेकिन ऐसा ना करते हुए क्या किया गया? पर्दा लगा दिया गया। और आप तो समझते हैं कि पर्दे का इस्तेमाल कहां किया जाता है। पर्दा वहां लगाया जाता है जहां आप आर पार कुछ ना देख सके। और यहां पर्दा लगाने का क्या मतलब होता है कि जो कांवड़िए जा रहे हैं उनके रास्तों में मस्जिद पर उनकी नजर ना पड़ जाए, और इस वजह से ये पर्दा लगाया गया। हालांकि शाम होते होते इसे रोल बैक कर लिया गया और इस पर काफी हो हंगामा हुआ। तब जाकर सरकार ये समझती है कि शायद हमने कुछ ऐसा फैसला ले लिया जो कि समाज को गलत संदेश दे रहा है। तो आज इस खबर को आप तक पहुंचाने का हमारा मकसद यही है कि आखिर कांवड़ यात्रा, जो कि एक धार्मिक यात्रा है, हिंदुत्व में इसकी बहुत ही अच्छी एक महत्वता मानी जाती है। भोले शंकर को प्रसन्न करने का ये महीना होता है और इस दौरान देखिए किस तरह से धार्मिक रूप और आपसी सौहार्द बिगाड़ते हुए इस तरीके के फैसले लिए जा रहे हैं जो कि सोसाइटी को एक गलत संदेश जाता है। आपको क्या लग रहा है?
ऐसे एक के बाद एक फैसले क्या बताता है? पहले नेम प्लेट, जहां जबरन ये बताया गया था, अनिवार्य कर दिया गया था कि रेडी पटरी वाले दुकानदार, ढाबे वालों को अपना नाम फ्लैश करना होगा, दुकान के ऊपर ये बोर्ड लगाना होगा कि आप राम हैं या रहीम हैं, आप आमिर हैं या अमर हैं। आपको ये बताना होगा कि आप कौन से समुदाय से हैं जो दुकान चला रहे हैं। और कांवड़िए अगर आपकी दुकान से सामान खरीदते हैं तो उन्हें ये पता होना चाहिए कि आखिर वो किसकी दुकान से सामान ले रहे हैं। और एक सच आपके सामने हम ये भी रखना चाहेंगे कि बहुत सारे कांवड़ियों से हम लोगों ने बात भी की है। आपने भी देखा होगा अधिकतर जो कांवड़ है वो तैयार करने वाले कौन होते हैं? मुस्लिम समुदाय के लोग होते हैं। कांवड़ यात्रा चल रही है, इस दौरान हमने भी कई कांवड़ियों से बात करने की कोशिश की। उन्होंने भी ये कहा कि हमें किसी भी तरीके से ऐसे ढाबों पर, दुकानों पर खाने से हम कोई परहेज नहीं करते हैं। और यहाँ तक कि कई जो कांवड़िए जा रहे हैं उनके साथ उनके कई साथी मुस्लिम समुदाय से हैं। अब आप इस बात को समझिए कि जो कांवड़िए, जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन सी दुकान से खाना खा रहे हैं, फल कहाँ से खरीद रहे हैं, उन्हें किसी बात से दिक्कत नहीं है। लेकिन शासन प्रशासन क्या कर रहा है? जबरदस्ती ये कहता है कि आपको नेम प्लेट लगाना होगा कि कांवड़िए कहां से खरीद रहे हैं सामान। और दूसरी तरफ मस्जिदों को पर्दे से ढक दिया जाता है। ये कहां तक जायज आपको लग रहा है? और क्या आपको लगता नहीं ऐसे फैसलों से एक नई परंपरा शुरू हो जाएगी? क्योंकि हमारे देश की खूबसूरती ही तो यही है कि हम हर एक धर्म का सम्मान करते हैं, आपसी भाईचारे के साथ हम रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। यही हमारे देश की संस्कृति, खूबसूरती, परंपरा है अब तक की। लेकिन ऐसे फैसलों से यकीनन एक गलत संदेश समाज को जरूर जाता है। इस पूरे मामले को लेकर आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।